हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का ढेर सारा वाला स्वागत है यूनिवर्स डीएम चैनल पे। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टाइटल आप सभी ने देखा है कि आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे। जो आप चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा, आपको क्या कारण है। ठीक है, और उसका क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाली है, हम ये देखने वाले हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आप जो चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम देखने वाले हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो आप जो चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा। जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल पा रहा। ठीक है, देखने वाले हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा। जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा। जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा। ओके, सो जो आप चाहते हैं क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या दिक्कत है, देखने वाले हैं। कीप एन ओपन माइंड। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ना यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी हो, लेकिन फिर भी मतलब जब से आपने अपनी करियर की स्टार्ट करी, जब से आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई है, उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और देख लेते हैं। हाँ जी, यही कि काफ़ी लंबे समय से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। काफ़ी लंबे, मतलब ऐसा कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि अभी की बात हो। काफ़ी लंबे टाइम से यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप पूरी मेहनत लगा रहे हैं। जब से आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं तब से ही काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जो है वो स्ट्रगल दिख रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। ओके, द फूल। द फूल मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दे रहा है कि आपने ना कोई डिसीजन गलत लिया है। कोई डिसीजन आपको लेना था, लेकिन वो डिसीजन आपने सही नहीं लिया, या फिर आपने जिनसे गाइडेंस ली, जिन्होंने आपको गाइड किया, उन्होंने आपको सही से गाइड नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे ना आपने बहुत ज़्यादा सोचा भी नहीं। आपने सोचा कि हाँ, ये तो मेरा वेल विशर है, ये मुझे गाइडेंस दे रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। लेकिन जब आप उस पाथ पे चले तो आप तब से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, कुछ लोगों से रेजोनेट हो। और देखने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने ना बीच में काफ़ी अपने पाथ भी चेंज करे हैं। जैसे कभी आप ये काम करने लग गए, नहीं रिजल्ट आया, फिर आपने वो काम छोड़ दिया, फिर आपने दूसरा पाथ पकड़ लिया, फिर नहीं रिजल्ट आया। मतलब ऐसे आपने बहुत चीज़ें करके देखी हैं अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। आपसे जो मैसेज रेजोनेट हुआ वो रखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो बाकी जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे वो आप छोड़ सकते हैं दूसरों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी,
आपकी लाइफ में मैं किसी ऐसे पर्सन का इन्फ्लुएंस देख रही हूँ जो बहुत ही प्रैक्टिकल है नेचर में, जिसको इमोशंस बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल नहीं होता वो पर्सन। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होता। डिस्प्यूट्स, फाइट, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी ना किसी के साथ फाइट भी हुई है, किसी के साथ डिस्प्यूट्स हुए हैं, और हो सकता है कि उन्हीं लोगों के साथ आपके डिस्प्यूट हुए हैं जिनके साथ आपने एक समय पे काफ़ी अच्छा टाइम भी बिताया है। लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, उधेड़-बुन है यहाँ पे, कन्फ्यूजन्स हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी की सुनना नहीं चाह रहा, ना आपकी सुनी जा रही है ना दूसरा सुन रहा है। दो पार्टीज हैं, मान लो कि दो दो जनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, एग्जांपल दे रही हूँ कि तो फिर दोनों में से कोई भी एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी भी यहाँ पे सिचुएशन है। और देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड, बॉर्डम, लाइफ में कोई मज़ा नहीं रहा, ऐसी फीलिंग आ रही है। लाइफ बहुत बोर हो चुकी है, ऐसी फीलिंग आ रही है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब चीज़ें रुक गई हैं, ठहर गई हैं, ठीक है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशन एक रूममेट की तरह लग रहा है कि बस साथ रहना है, लेकिन बाकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। पिछली चीज़ों को पकड़ के बैठने की आदत को छोड़ना होगा यहाँ पे। सुननी होगी एक दूसरे की। मैं यहाँ पे आपको क्लियर मैसेज यहाँ पे दे रही हूँ कि आपको सुननी होगी दूसरे की भी, कि दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है? और साथ के साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर अभी आपने ये सिचुएशन को, अगर आपके लव रिलेशंस में, रिलेशनशिप में कोई भी इशू चल रहा है, अगर आपने इन सिचुएशंस को अभी रिजॉल्व नहीं किया माय डियर, तो आपका जो ये रिश्ता है वो एक एंड पे भी आ सकता है, या फिर आया भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, एंड हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से। और यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है। और आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इमोशनल मैच्योरिटी आपको लानी है। आपको खुद यूनिवर्स आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने इमोशंस में बैलेंस लेकर आए, इमोशनल लेवल पे मैच्योर हो आप। न्यू रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक नई शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? न्यू अपॉर्चुनिटी आप करियर के लिए देख रहे हैं या आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, वहाँ पे एक नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक और चांस आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है माय डियर कि आपको पिछली बातों को छोड़ना होगा, आपको पिछली चीज़ों में स्टक नहीं रहना, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं कि पिछली बातें कुछ दिन के बाद दोबारा से वही पिछली बातें उठ जाती हैं, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है? आपको इमोशनल मैच्योर होना है। खुद यूनिवर्स आपको यहाँ पे कप दे रहे हैं, ठीक है? खुद यूनिवर्स दे रहे हैं कप, आपको इमोशनल लेवल पे मैच्योर कर रहे हैं वो। आपके जो इमोशंस इधर उधर डगमगा गए थे ना, इम्बैलेंस थे, वहाँ पे भी एक बैलेंस ला रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इसी एनर्जीज में रहेंगे, यही सोचते रहेंगे पहले का कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट की चीज़ों में रहेंगे अटके हुए, तो आपको कहा जा रहा है कि जो नई अपॉर्चुनिटी खुद यूनिवर्स, देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है ना, और ये कप आपको भी दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं, बट आपका ध्यान कहाँ है? वही चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों को लेके बैठे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वही चीज़ें आप रिपीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे कप दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे आ रही है उसको ग्रैब करो,
ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है आपको। देखो यहाँ से कितना क्लियर है, ये भी, यहाँ पे भी यूनिवर्स का हाथ है और ये भी यूनिवर्स का हाथ है। तो अपॉर्चुनिटी तो वो आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें, अपने आप को ओपन करना है ताकि आप वो अपॉर्चुनिटीज, वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएं। समझ रहे हैं? न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, खुली रखिए अपनी आंखें और अपने आप को ओपन कीजिए ताकि अपन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। न्यू बिगिनिंग भी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, काफ़ी पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप में बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पे आ रही है, जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाने वाली है। कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मतलब कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास एक अच्छी फैमिली भी है, अच्छे रिलेशंस भी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, आप इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, आप सारे कामों में परफेक्ट हैं। ये एनर्जी कह रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। लेकिन आपको इन एनर्जी से और ना सुनने वाली एनर्जी से बाहर आना है माय डियर। ठीक है, दिख रहा है काफ़ी लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे ओपन करना है खुद को उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। डेफिनेटली ग्रोथ आपके लिए आ रही है, आपको उसमें चिंता नहीं करनी। वाओ, न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप आपके लिए आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, कुछ भी है अगर, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप, तो आपके पास जो आपका पार्टनर होगा ना, वो भी आपके ही सेम लेवल का होने वाला है। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है। और साथ के साथ आपके पास, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने वाले हैं माय ब्यूटीफुल सोल्स। आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, पास्ट में सब चीज़ें आपने फेस करी हैं, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट है, मैं ये कह रही हूँ आपको। ठीक है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिस्टेक्स आप करते हैं, जैसे कि दूसरों पे विश्वास करना, और जैसे कि जो आपके अपने नहीं हैं उनकी तो आपने सुन ली, गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन जो अब आपको बता रहे हैं, जो आपके वेल विशर हैं, आप उनकी भी नहीं सुन रहे हो। उल्टा हो गया ना, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, समझना है, इमोशनल मैच्योर होना है आपको। बहुत तेज़ी आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत तेज़ी। ठीक है, अभी तक अगर बहुत ही स्लोली ढिचक करके अगर आपके काम बन रहे थे, तो उसमें बहुत तेज़ी आने वाली है बहुत तेज़ी आने वाली है यहाँ पे। लेकिन आपको कहा जा रहा है, जैसे भी मुझे ऐसा लगा कि सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के चीज़ें करनी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट, फाइट, इन सब से दूर रहना है एकदम। ठीक है, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो ब्यूटीफुल, मैरिज, सेलिब्रेशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, बहुत अच्छा समय। जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। बेशक आपने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी लंबे समय से आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बट आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। बहुत तेज़ी आने वाली है आपके आपके कामों में, बहुत ही तेज़ी आने वाली है। ठीक है, और मैं आपके लिए देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस रीडिंग में, और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं। कोई ऐसा बहुत ही बुरे वाला झगड़ा हुआ है आपका किसी के साथ, मतलब ऐसा झगड़ा कि आपके रिश्ते ही ख़त्म हो गए उस इंसान के साथ। लेकिन आप चिंता मत करो, आपके जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है। ऐसा मैसेज मुझे भी मिला, इसलिए मैंने आपको दिया। ठीक है, कंप्लीशन, डेफिनेटली आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। न्यू बिगिनिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है यहाँ पे। सो वही एक चैप्टर का एंड होना और नए चैप्टर का शुरू होना। डेफिनेटली जब चीज़ें, एक चीज़ ख़त्म होगी तभी दूसरी चीज़ें शुरू होगी ना। एक चीज़ का एंड दूसरी चीज़ के लिए न्यू बिगिनिंग होती है। तो इसलिए मैंने आपको मैसेज दे दिया था कि न्यू बिगिनिंग आपके लिए यहाँ पे आ रही है। वैनिटी, सो ब्यूटिफुल, देखिए कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे।
कंप्लीशन तो हो रहा है और साथ के साथ क्या आ रहा है, न्यू बिगनिंग। कितनी ब्यूटीफुल आ रही है आपकी, देख रहे हैं आप। नेम, फेम, बहुत अच्छा एक सर्कल, ठीक है। बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कहा ना कि सेम लेवल का पार्टनर आपको मिलने वाला है, वो भी यहाँ पे कंफर्मेशन आई है। सो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिच वर्ड भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। और देख लेते हैं। अच्छा, और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप शो ऑफ करते हैं ना, तो शो ऑफ नहीं करना आपने, किसी भी चीज को लेके शो ऑफ नहीं करना। काम बन रहे हैं तो भी शो ऑफ नहीं करना, और ज्यादा ही हम डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, नहीं मजा आ रहा, मतलब शो ऑफ आपको किसी भी चीज का नहीं करना है, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का। ना ही किसी को ताने कसने हैं, ना ही किसी को ऐसे जा जाके रोना है कि अरे मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, और ना ही किसी के साथ फाइट करनी है। कोई झगड़ा मोल नहीं लेना, कोई तेजी अपने अंदर उस वे में नहीं लानी कि आपका झगड़ा हो जाए किसी से। वो चीजें ना ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करती हैं माय डियर, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों से बचना, यहाँ पे ये भी मैसेज है कि शो ऑफ से बचना है थोड़ा। और शो ऑफ वो दोनों चीज़ों में, पॉजिटिव अगर आपके पास सक्सेस आ रही है तो भी शो ऑफ नहीं करना, और नेगेटिविटी को तो बिल्कुल ही नहीं करना। डिस्पोंडेंस, चेंज, डेफिनेटली चेंजेस कमिंग इन योर वे। चेंज आ रहा है आपके पाथ में, और आपको कहा जा रहा है कि देखो बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही उदास, बहुत ही लो, बहुत ही वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, बट आपको वेट करने की, अब वेट आपका जो है वो ओवर हो रहा है यहाँ पे। आपको कहा जा रहा है कि चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। विक्टिम, मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको किसी ना किसी ने ना विक्टिम बनाया है, पास्ट में विक्टिम बनाया है, या फिर अभी भी कोई सोच रहा है आपको विक्टिमाइज करने का, विक्टिम बनाने का सोच रहा है, आपको अपने झांसे में लेने का सोच रहा है। तो आपको बहुत ही सेफ रहना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सेफ रहना है आपको यहाँ पे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ना तो कोई आपको दिखावा करना है, ना ही नेगेटिविटी का, ना ही पॉजिटिविटी का। ना ही आपको ये दिखाना है कि हाँ तेरी बात से मुझे बुरा लग रहा है, और ना ही आपको ये दिखाना है कि मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको नेगेटिविटी नहीं लानी। इंस्टिंक्ट, बहुत बड़े बनने वाले हैं, उठने वाले हैं आप लोग। आपके अंदर की जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो बाहर आ रही है। आपको कहा जा रहा है अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़िए, अपने सच्चाई के साथ जुड़िए, यहाँ पे अपने ट्रूथ के साथ जुड़िए, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए। बैलेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी भी आपकी लाइफ में रही है, तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि बैलेंस बिठाने की आपको ज़रूरत है, बैलेंस लाने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। 2 मैसेजेस और हम लेने वाले हैं आपके लिए। परसिवरेंस, हाँ जी। देखो अगर आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे, क्विट वाली एनर्जी में है, गिव अप कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको शुरू में ही मैसेज दिया कि आपने एक काम नहीं किया है, आपने बहुत जगह हाथ मारे हैं, आपने बहुत जगह स्ट्रगल किया है, आपने एक पाथ छोड़ के इस पे नहीं हो रहा तो मैं इस पे चला जाऊँ, इस पे नहीं और तो इस पे चला जाऊँ। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस लाइए अपनी एनर्जीज में, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। चेंज आपके लिए आ रहा है। विक्टिम आपको किसी ना किसी ने बनाया है पास्ट में, हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन के विक्टिम रहे हो, कोई सिचुएशन आपके लिए अगेंस्ट में काम करी हो, किसी सिचुएशन ने, किसी ना किसी ने आपके अगेंस्ट में काम किया है। 5 वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है। आपको ऐसी एनर्जी भी आई है कि कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी वाली सिचुएशन में भी आप रहे हैं, बट आपको बैलेंस यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इन सब सिचुएशंस में, इन सब इमोशंस में ट्रैप हो जाते हैं तो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं ब्लॉक हो जाती हैं। और मैंने आपको दिखाया ही है कि टैरो से कि आपके पास कितना ब्राइट फ्यूचर आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको। ओके, फॉरगिवनेस, ये देखो कैसे उछल के आया ये कार्ड आपके लिए।
है ना। तो इसका मतलब आपने किसी को माफ़ नहीं किया है अभी तक, आपके दिल में वो चीज़ें अभी भी बैठी हुई हैं पास्ट की, माफ़ नहीं किया आपने किसी को अभी तक। और कहा जा रहा है कि जब आप माफ़ कर देंगे ना, तो देखो कितने चैन से आप, कितना पीस आपको मिलने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस विल सेट यू फ्री। फॉरगिवनेस करेंगे, माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, ठीक है। आप हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड ही नहीं पे करते हो। सोचिए, अपने मन से पूछिए कि कितनी बार आपने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला है, कितनी बार आपने अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोला है, कितनी बार आपने भगवान को थैंक यू बोला है, कितनी बार आपने ग्रेटिट्यूड पे किया है कि मेरे पास आज जितनी भी चीज़ें हैं मैं उन सभी के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। कितनी बार किया है, आप अपने आप से ये सवाल कीजिए। ग्रेटिट्यूड यहाँ पे आ रहा है, ग्रोथ, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे ना, और ये सब चीज़ें हैं कि अपने में, मतलब आपको एक तो पास्ट की चीज़ में नहीं ट्रैप रहना, अपने आप को ओपन अप करना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, ताकि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास आ पाएँ। आपके लिए कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से लेना चाहूँगी, जो चिट्स मैंने फुल मून डे वाले दिन बनाई हैं, फुल मून डे पे बनाई हैं, वहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं जी, ठीक है। लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए यहाँ से, कोई मैसेज, ओके, आपके लिए और मैसेजेस यहाँ से, ठीक है। और एक और लेते हैं, बस चलिए। मैसेज क्या आ रहा है, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, विशेस मांगिए। मैनिफेस्टेशंस के मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी, आपको पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, मैनिफेस्टेशन आपका जो कार्ड आया, यहाँ पे चिट आई है, वो क्यों आई है, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि मैनिफेस्ट हम सिर्फ तभी कर पाते हैं हमारी चीज़ों को जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। जो आप मैनिफेस्ट करें आप उसको प्रेजेंट फॉर्म में बोलेंगे ना, तभी। आपको कहा जा रहा है अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए। आपके ऑरा, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, आप लो फील करते हैं इसीलिए क्योंकि आपका जो ऑरा है वो क्लेंस नहीं है। अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, सेज क्लेंजिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा और कोई रिचुअल कर सकते हैं। फुल मून पे रिचुअल्स कर सकते हैं अपने ऑरा को, अपने आसपास की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सेज आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आप ऑरा बहुत ही इजीली क्लेंस कर लेंगे। योर क्लोज्ड वन, मुझे ऐसा लग रहा है जिसने आपको विक्टिमाइज किया है, जिसने आपको मिसगाइड किया है, आपका कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है वो। और हम चिट्स देख लेते हैं। यू हैव हर्ट समवन, ओह, यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि आपको तेज़ी नहीं लानी, आप भी नहीं सुन रहे, दूसरा भी नहीं सुन रहा, तो यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपने भी किसी को हर्ट किया है माय डियर। अगर आपको पता है ये चीज़ कि हाँ मेरी इस बात का उस बंदे को बुरा लगा होगा, तो आपको कहा जा रहा है एक तो फॉरगिवनेस, आपको भी माफ़ करना है और आपको माफ़ी भी मांगनी है, इसलिए ये फॉरगिवनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उनसे ढेर सारे सवाल कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, यूनिवर्स आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, ठीक है। और आया है ऑलवेज हेल्प समबडी इन नीड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको ये मैसेज दिया, यहाँ से कंफर्मेशन आ गई है। मैंने आपको कहा कि अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की आपको ज़रूरत है। इंस्टिंक्ट का कार्ड यहाँ पे आया था, इसलिए ही आया। एंड योर विशेज़ आर कमिंग ट्रू, सो ब्यूटिफुल। देखो यहाँ पे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है और आया है योर विशेज़ आर कमिंग ट्रू। सो डेफिनेटली जो विश आपने मांगी है, आपका, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। और आप जब मैनिफेस्ट करेंगे ना, पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत सारे आएंगे। तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, पॉजिटिव रहिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे दूसरे को बुरा लगे। और जो आपको विक्टिम बना रहा है, कुछ आपके वेल विशर्स नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड करने वाली है,
ठीक है, फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड आया है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।